नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज का मेरा यह व्याख्यान एक सामान्य व्याख्यान है, जिसे आप कह सकते हैं कि यह हिंदी साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। यह रस पर आधारित है। आइए हम जानते हैं कि रस क्या है। हिंदी साहित्य में रस का अर्थ है काव्य को पढ़ने, सुनने से मिलने वाला आनंद। पढ़ने, सुनने या नाटक वगैरह में आप कह सकते हैं देखने से मिलने वाला आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। आचार्य विश्वनाथ रस की परिभाषा देते हुए कहते हैं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यानी वह वाक्य जो रसयुक्त नहीं है वह काव्य ही नहीं है, उसको काव्य मानने से ही इनकार कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि रस काव्य की आत्मा है, यानी रस काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रसवादी आचार्यों का ऐसा मानना है कि रस काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिना रस की प्राप्ति के काव्य का कोई महत्व नहीं, यानी काव्य तभी महत्वपूर्ण है जब उससे रस प्राप्त हो। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, ठीक उसी प्रकार रस के बिना भी काव्य का कोई महत्व नहीं। यानी ऐसा काव्य जिसमें रस नहीं है या जिसको पढ़ने सुनने से आनंद की प्राप्ति हमें नहीं होती है, वह रसहीन काव्य निष्प्राण माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि उस काव्य में आत्मा ही नहीं। भारतीय काव्यशास्त्र का यह सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है और आचार्य भरत मुनि ने, आप कह सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि इस सिद्धांत के खोज करने वाले आचार्य माने जाते हैं।